तो फाइनली एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 का जो पहला लुक है या पहला जो टीजर है वो आ चुका है सामने। सितंबर 25 को ये सीरीज रिलीज होगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। लेकिन चलो जल्दी से एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का ब्रेक डाउन करते हैं जिसका ऑफिशियल टीजर आया, क्योंकि उसमें इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी डिटेल्स रिवील कर दी हैं। जिन लोगों को सीजन 2 की एंडिंग याद नहीं है तो एक छोटा सा ग्लिम्स ये था कि भाई इन्होंने सब गेम्स क्लियर कर लिए, जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे वो जिंदा हैं और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं। किसी को बॉर्डरलैंड की कहानी बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन जितने भी गेम्स उन्होंने एलिस इन बॉर्डरलैंड के अंदर या फिर उस पूरे प्लेग्राउंड के अंदर बिताई थी वो रियल वर्ल्ड के हिसाब से सिर्फ 60 सेकंड थे। यानी कि 1 मिनट तक ही सिर्फ वो लोग रियल वर्ल्ड के हिसाब से दूसरी दुनिया में थे और वहाँ पर जब तक उन्होंने गेम खेली तब तक उनकी सांसें ऊपर नीचे होती गई। जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में वापस आए हैं वो एक बार फिर से जिंदा हो गए। किसी को कुछ याद है नहीं, सब एक दूसरे को बस देख रहे हैं। चिश्या भी वापस आ चुका है, वो भी देखता है साथ में निरागी को। ये दोनों एक दूसरे को याद तो नहीं रखते कि भाई हुआ क्या था, लेकिन फिर भी एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। ऑफ कोर्स अरीसू और ओसागी दोनों एक दूसरे को उतने अच्छे से पहचानते तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और अरीसू अपनी हर बार की तरह लाइन मारता है ओसागी के ऊपर और कुछ इस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग होती है सीजन 2 की। लेकिन खत्म होते होते हमें ये दिखाया जाता है कि भाई सब कार्ड्स तो ताश के पत्ते के उड़ चुके हैं, लेकिन जोकर कार्ड अभी भी बचा है और सीजन 3 कहीं ना कहीं उसी के ऊपर बेस है। ट्रेलर कहना सॉरी, जो हमारा पहला ग्लिम्स या फिर टीजर है वो शुरुआत ही जोकर कार्ड के साथ होता है, जहां पर अपना जो अरीसू है उसका लुक ये लोग काफ़ी डिफरेंट कर दे रहे हैं। मे बी उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, लेकिन वो बता रहा है कि इस तरीके से उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अचानक से किसी और दुनिया में गया था और चीज़ें इधर की उधर हुई और अब वो उसकी दुनिया में वापस आया है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि ओसागी जो द बीच वाला होटल है उसको विजिट करती है और उसको भी वो मेमोरीज हॉन्ट कर रही हैं। यानी कि जो भी उनके साथ हुआ वो रियल वर्ल्ड में वो असली में हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस वो एक दिखावा था या फिर छलावा था और वो बस जाके कहीं से वापस आ गए हैं। साथ ही हमें एन भी दिखाई जा रही है, मतलब वो सीजन 3 का डेफिनेटली पार्ट होने वाली है। कुछ न्यू कैरेक्टर्स का भी इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है और अगर तुमने सीजन 2 की एंडिंग थोड़ी याद होगी तो वहाँ पर 2 लोग एक्सेप्ट करते हैं सिटीजन बनना। अब वो जो 2 लोग एक्सेप्ट करते हैं सिटीजन बनना वो लोग एक बार फिर से सीजन 3 का पार्ट है, क्योंकि इस बार जब अरीसू वापस बॉर्डरलैंड जाएगा उसे वही 2 लोग गेम्स भी खिलाएंगे। बाय द वे नेटफ्लिक्स वालों ने कहानी ये रिवील की है कि भाई अरीसू और जो अपनी ओसागी हैं ये लोग अपनी हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं और बीच में हमें एक सीन भी दिखाया गया जहां पर ओसागी के हाथ में एक वेडिंग रिंग या एंगेजमेंट रिंग है, जो कि बताता है कि शायद ओसागी और अरीसू ने शादी भी कर ली है। अब बाय द वे बताया ये गया है कि अरीसू जो है और ओसागी दोनों एक दूसरे को उतने अच्छे से शायद जान नहीं रहे हैं, लेकिन फाइनली एक दूसरे को जानते हैं, फिर ये लोग शादी करते हैं। दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उनकी बॉर्डरलैंड की मेमोरी उन्हें हॉन्ट ज़रूर करती है, उनके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें ढंग से कुछ याद नहीं है। एक दिन ओसागी को एक जो रिसर्चर है जो कि बहुत क्यूरियस होता है लाइफ को लेके कि भाई ज़िंदगी के मरने के बाद क्या होता है, वो अचानक से गायब कर देता है ओसागी को और उसके बाद कन्फ्रंट्रेशन होती है अरीसू और बांदा के बीच में। बांदा वही इंसान है जो कि उसने वहाँ की सिटीजनशिप एक्सेप्ट की थी और बांदा जाके अरीसू को जोकर वाला कार्ड देता है। यानी कि तब जाके अरीसू को पता लगेगा, जो कि हमें अपने टीजर में भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो बांदा और अरीसू हैं वो आमने सामने आए हैं और अरीसू की जेब में उसने वो कार्ड रख दिया जोकर वाला। और ये रीज़न है कि क्यों वो वापस जाएगा बॉर्डरलैंड में। सिंपल सा फंडा ये है कि अरीसू को अब ये पता लगा है कि ओसागी एक बार फिर से दूसरी दुनिया में गई है और बॉर्डरलैंड में इस बार वो ओसागी को फिर बचाएगा और ज़िंदगी में वापस लाएगा ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी सकें। अब बड़ी बात यह है कि जब कहानी ये लोग ओसागी और अरीसू के चारों तरफ ही घुमा रहे हैं तो क्या एन दोबारा गेम में वापस जाएगी? अगर वो जा रही है तो उसका मतलब क्या होने वाला है? शायद तुम्हें सुन के सरप्राइज़ भी लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इन्होंने कास्ट रिवील की है उसमें चिश्या शामिल नहीं है, क्योंकि वही एक बड़ा डाउट था। उस बंदे को स्क्रीन टाइम कम देने के बावजूद भी उसकी पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल के ऊपर गई है, उसके बावजूद भी उसे ना रिवील करना अभी तक एक बहुत बड़ा मूव है नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से। लेकिन फिर भी ये जैसा मैंने कहा सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स और टीज़र है। आने वाले टाइम में और भी जब कहानी रिवील होगी तो शायद ये लोग चिश्या का कैरेक्टर भी हमें वापस लाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हमें अगुनी का कहीं भी कोई रोल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स अगर अरीसू वापस जा रहा है तो कुछ ना कुछ गोलमाल तो होगा। तो मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ बात इस बार जोकर कार्ड की नहीं है, बाकी तो मैं एस के जो कार्ड्स हैं वो भी बाकी हैं ताश के पत्तों में और उसकी कहानी भी हमें देखने के लिए मिलेगी। अपने टीज़र में एक सीन है जो कि मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, इसके अंदर हमें साफ देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी सारे जो कार्ड्स हैं वो बचे हुए हैं, यानी कि जो पूरी गेम है वो कुछ इस तरीके से खेली जाएगी। एंड इवन तुम देखोगे करीबन यहाँ पर कुछ नहीं तो 6-7 कार्ड्स हैं और पहले में एक शॉटगन नाम का कार्ड भी है जिसमें खून खून हो रखा है।
तो शायद ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार खून की होली एकदम एक्सट्रीम लेवल के ऊपर खेली जाएगी। जब मैंने टीजर को बहुत स्लो मोशन में देखा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड मिला है जो कि तुम देख रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने, और ये कार्ड ज़ॉम्बी का है। अब क्या ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड में? क्योंकि देखो पॉसिबल तो हो सकता है, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो अगर ज़ॉम्बीज़ आएंगे तो अरीसू उनको कैसे टैकल करेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने छोटा सा ग्लिम्स कह लो सॉर्ट ऑफ डाला है, जहाँ पर हमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि शायद अरीसू के ऊपर भी लेज़र लाइट चल चुकी है। अब वो बंदा देखने में हूबहू और उसी अरीसू के कपड़ों में ही हमें देखने के लिए मिल रहा है, और मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम टीजर स्लो मोशन में देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा। तो अब वही बात आती है, क्या ये लोग स्क्विड गेम वाला काम कर रहे हैं? क्या सॉन्ग जी हुन की तरह यहाँ पर अरीसू जो मेन कैरेक्टर है एलिस इन बॉर्डरलैंड का, क्या वो भी मरने वाला है? लोग इस चीज़ को ट्रोल भी कर रहे हैं ये कहते हुए कि भाई कहीं अरीसू एक बच्चे के पीछे अपनी जान ना दे दे। अब लेकिन लग रहा है बच्चा तो नहीं, लेकिन उसागी के पीछे शायद वो अपनी जान दे भी सकता है। देखिए क्या होता है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये था उसका छोटे से ग्लिम्स का एक प्रॉपर ब्रेक डाउन। आई थिंक हमें थोड़ा सा वेट और करना चाहिए, सितंबर में ये रिलीज़ होगी, तो तब तक ये लोग और भी कुछ तो बड़ी चीज़ें रिवील करेंगे ही। लेकिन अभी के हिसाब से मैं एक्साइटेड हूँ, क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि क्या होता है जब एलिस या फिर अरीसू एक बार फिर से जाता है बॉर्डरलैंड के अंदर। अभी फिलहाल के लिए अगर मैंने कोई डिटेल मिस की तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। गेम डेफिनेटली जोकर के अराउंड ही रिवॉल्व होगी, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर चिशिया को ये लोग एज जोकर रिवील कर देते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ऑफ कोर्स ये सिर्फ फैन थ्योरी है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं तुमसे आके अगली वीडियो के अंदर। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।